आप हैं सुपौल जिला के मानगंज पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव जी। जानने का प्रयास करेंगे हम लोग कि विगत 2.5 वर्षों का आपका कार्यकाल कैसा रहा। कार्यकाल तो जो सरकार पैसा दे रही है उसके अनुसार तो हम लोग करिए रहे कार्यकाल। पैसा ही फंड ही हम लोगों का कटौती हो गया है। चाह के भी पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास तो करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, आज तक हम लोगों को अभी तक कोई फंड नहीं मिला है। 1-2 घर मिलता है, बहुत से बहुत, बस यही है। जो पैसा आना चाहिए टाइम पर नहीं आता है। ये सरकार का हमेशा मनमानी रहा है। पंचायत राज को विनाश करने का वो काम किया है। सुदृढ़ अगर पंचायत राज को कायम कर दे तो अब बुझाएगा धरातल पर काम हो रहा है। आपके पंचायत में पहला बजट कितना का आया था? बजट पहला हाँ, पहला बजट हम लोग दिए, कितना का राशि था? लगभग 10-12 लाख का था। मात्र 10-12 लाख का था। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 10 वार्ड हैं। 10 वार्ड है। 10 वार्ड में काम हो चुका है आपके द्वारा? नहीं, 10 वार्ड में जब आता है तो कुछ इधर कुछ उधर। ये बार तो लगभग नहीं है के बराबर हुआ है, उतना फंड ही नहीं है। सरकार अगर फंड भी देते हैं तो टाइट अनटाइट कर देता है। टाइट अनटाइट में अब हम लोग को नाला बनाना है, पीसीसी करना है, तो उसमें नाला कंपलसरी है। और नाला देहात में उतना कंपलसरी नहीं है। हर एक जगह फ्री जगह है, पानी निकलने का है। कहीं कहीं है नाला का जोरी, इंटरलॉकिंग कर दिया है। जो काम पब्लिक को चाहिए, आवश्यक काम, सड़क हैं, पुल हैं, पुलिया हैं, तो वे तो नहीं हो रहा है। इतना बांध दिया है कि हो नहीं रहा है। आपके पंचायत में 10 वार्ड है। 10 वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र का जो भवन वो बना हुआ है कि बनने वाला है? मेरे यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन नहीं उपलब्ध है? जमीन उपलब्ध नहीं है। कोई भी केंद्र बना है कि ना 10 वार्ड में? नहीं, कोई केंद्र नहीं बना है। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? मेरे द्वारा तो प्रयास किया गया, लिख के भी दिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए। सरकार पंचायत भवन में मेरे यहाँ जमीन नहीं था, तो जमीन तो हम दे रहे थे इस साइड में, पोखर के बगल में 10 कट्ठा, जो मेरा जमीन का काफ़ी कीमती जमीन है। लेकिन जब इसका टेंडर होने लगा तो हम लोग फिर पुनः जमीन रजिस्ट्री नहीं की, जो कि डीएम साहब के आदेश थे। आपके पंचायत में कितने ऐसे वार्ड है जहाँ पे जो है ना प्रधानमंत्री आवास की लोगों को जरूरत है? सभी वार्ड में है। सभी वार्ड में जरूरत है? सभी वार्ड में जरूरत है। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें जरूरी नहीं है, हर एक जगह जरूरी। सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है उससे आप लोग संतुष्ट भी नहीं है, तो दूसरी तरफ पंचायत में कई ऐसे जन समस्या है जिसको आपके द्वारा पूरा भी करना है। इस हाल में बहरहाल आप लोग किस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत में विकास कार्य किया जाए? देखिए, हम लोग तो प्रयास हमेशा रहता है, संघ बैठा के भी हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ से पटना तक हम लोग पब्लिक के खातिर घेराव किए हैं, कारण एक एमएलए एमपी नहीं आएंगे पंचायत में। रहना हम लोगों को पंचायत में है, वो 5 साल में वोट लेंगे, वो जाएंगे, लेकिन वो पंचायत के दर्द को नहीं बुझेगा। पंचायत में हम रहते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग पब्लिक के साथ रहते हैं। जीना मरना उनके साथ है, बैठना उठना उनके साथ है, जो भी है उनके साथ है। आज देखिए, कबीर यंतुष्टि पहले हम लोग 1500 रुपया देते थे, बाद में हुआ 3000 रुपया, कुछ दिन चला, उसके बाद कबीर यंतुष्टि को भी बंद कर दिया है। अब उसको ऑनलाइन कीजिए, अब उनके खाता में पैसा जाएंगे। अब हम अपनी जेबी से भी दे देते हैं, लगा देते हैं, कुछ जगह ऐसा है लगाते हैं। होता क्या है उसमें, अब किसी को पैसा दे दिए, वैसा नेचुरल आदमी को, बिल्कुल गरीब जो है, निसहाय अभी भी है, तो हम लोग उनको पैसा 3000 रुपया दे दिए। अब उनको तो हम दाबी दिखा के, रुआब दिखा के पैसा नहीं ले सकते हैं कि नहीं तुमको देना ही पड़ेगा। अगर हम बेसी जोर कर देंगे कि नहीं तुमको देना पड़ेगा, दे तो देगा, लेकिन उन बेचारे को कष्ट भी होगा, साथ साथ मेरा वोटर जो है वो भी टूट जाएगा। जानकारी मिल रहा है कि लगातार तीसरी बार इस पंचायत मुखिया के रूप में जनता के द्वारा आप लोग चुने जा रहे हैं, तो लगातार 3 बार मुखिया बनना क्या कारण रहा? देखिए सर, कुछ लोग चलते हैं पंचायत में जातिवादी लेके, हम 100 आदमी उसमें नहीं है। मेरा मोटरसाइकिल बुलेट
और मेरा झोला का कपड़ा पब्लिक के साथ हमेशा रहता है। जब फोन आया, जैसे आया हम वैसे पहुंचते हैं, उनका जो दिक्कत होता है उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। हम सबसे मिलजुल के रहते हैं। कोई अच्छा, दूसरा पहली बजट से आपके द्वारा जो पंचायत के विभिन्न वार्डों में जो कार्य किया गया है, चाहे मनरेगा से, 15वीं से या अन्य योजना से, उस योजना को लेकर के अधिकारी कोई जांच भी हुई है? ना जांच तो होते रहता है ना, जांच होता है। महज 2.5 साल के ही कार्यकाल में कई ऐसे पंचायत हैं, कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिसपे आरोप का गमन लगा है। ऐसा आपके पंचायत में तो कोई जी मामला? नहीं, आज तक नहीं। मेरे यहाँ 2008 में जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मेरे पंचायत को मिला। हमारे एक तो दोस्ते था गोपाल मेहता जी, वो मुखिया थे, लेकिन काम तो नहीं हुआ। तो सरकार को कहा, इंजीनियर लोगों को सबको जांच उच हुआ, फिर देखें इसका निपा पोती हो रहा है, उसमें हम क्या करते। बस यही है। और मेरे आप लोगों का 19 सूत्री मांग जो था उनको सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया, खारिज क्या कर कहना दिया। चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो खारिज अगर कर दिए, सरकार मनमानी है, तो उसमें हम क्या कहेंगे? हम लोग तो प्रयास करेंगे। लाठी डंडा तो नहीं चला सकते हैं, धरना दे सकते हैं। सरकार हम लोगों के लिए बड़े हैं, हम लोग छोटे साधारण एक तिनके के बराबर पंचायत का मुखिया होता है। आप लोगों को जो मासिक वेतन है इससे आप संतुष्ट है? क्योंकि बहुत सारे मुखिया जी के द्वारा कहा जाता है कि इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप हमको 25 से 5,000 कर दिए, ठीक है, लेकिन एक आप जाइए इससे ऊपर प्रतिनिधि में जाइए, उनका 1.5 लाख 80,000 85,000 रुपये, जबकि उसको खर्चा कुछ नहीं है। हम लोगों को यहाँ अगर कुछ समय ऐसा आ जाता, अपने दरवाजे पर रात में भी कुछ बात था, उसको मैनेज करने में हम लोगों को 2 बज गया, तो 2 बज गया, पब्लिक मेरे यहाँ है, तो हम भोजन कर ले, उनको नहीं पूछे, एक कप चाय के लिए नहीं पूछे, तो हमसे इससे तोहनी बात कितना हुआ मेरे ऊपर में। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या हाल है? स्वास्थ्य केंद्र मेरे यहाँ नहीं है। शिक्षा तो है, शिक्षा तो चलिए रहा है। 2001 से लेके हम 19 मास्टर शिक्षा मित्र का बहाली किए, अभी जो कार्यरत हैं फिलहाल। ये विद्यालय है, कुछ विद्यालय अब की बार हम लोगों को एसडीओ साहब के या डीएम साहब के आदेश के अनुसार 14वीं बीत से नवसृजित विद्यालय को बनवाए हैं वार्ड नंबर 1 में। पिछले 2.5 साल में अपने पंचायत के विकास में किन किन योजनाओं से कार्य किए हैं? देखिए, 15वीं से भी किए, सष्टम से भी किए, और कुछ योजना जो है सौर लाइट, स्ट्रीट लाइट, ये तो सरकारें ले लिया है हम लोगों से। हम लोग प्रशासनिक देते हैं, सरकार लेते हैं, उसका कंपनी आता है, काम करते हैं, बस हो गया। मनरेगा मनरेगा से हम लोग कम काम करते हैं, मनरेगा से भी काम करते हैं। अब मान के चलिए काम कर दिए, अब की बार पेमेंट 3 महीना के बाद ही आया लेबर लोगों का, तो उसके बाद उनका पेमेंट हुआ। करते हैं मनरेगा से भी काम। देखा जाए सर, पंचायत में अक्सर जन वितरण प्रणाली को लेकर कि डीलर के द्वारा प्रत्येक कार्ड पे 1 किलो काटा जाता है, क्या आपने उसको कभी विजिट किए हैं? बिल्कुल करते हैं हम, मेरे यहाँ वो बात नहीं है। आपके पास सर 2.5 साल बचा हुआ है, क्या लगता है कि जो आप वादा किए थे चुनाव के समय 2.5 साल में बचा हुआ काम को पूरा करेंगे जनता के लिए? प्रयास तो करेंगे हम, अगर सरकार पैसा देंगे तो निश्चित रूप से हम पूरा कर देंगे। सबसे ज्यादा किस वार्ड में आपको देखा जा रहा समस्या सर आपकी पंचायत में? देखिए, हमारे यहाँ सभी वार्ड में समस्या है। एक वार्ड में समस्या, आप देखिए 8 नंबर वार्ड में ये बांध सुरसर नदी का है। ये सुरसर नदी का बांध में इतना जमीन, उपजाऊ जमीन को कटा कि अब लगता है हम लोगों का घर कटना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ही वहाँ देखिए, वो गाछी के पौधा के निकट गाछी के जो है वहाँ तक वो सुरसरे नदी है, वहाँ तक वो बह रही है। सरकार को लिख के देते देते हम लोग थक गए। आज एनओसी के लिए हम लोग जाते हैं तो आप फलना विभाग जाइए, कहाँ भाई राघोपुर जाइए, एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर हम लोग करेंगे क्या? सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जनता आपसे जानना चाहती है, 3 टर्म से आप मुखिया बने हुए हैं, लेकिन एक भी वार्ड में पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र का भवन नहीं बना हुआ है। किसकी कमी है, किसकी लापरवाही है? ये हमारी लापरवाही नहीं है, ये सरकार की है। वो जब भूमि उपलब्ध कराएंगे, पैसा देंगे तो हम कल से बनाएंगे। सरकार के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक मुखिया को आर्म्स लाइसेंस दी जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन नहीं दिया गया, क्या कहिएगा?
देखिए, आर्म्स का जरूरी वो आदमी को है जो अपने को न्यूट्रल नहीं है। जो अपने को न्यूट्रल है तो आर्म्स में हम लोगों को पर्सनल हमको कोई जरूरी नहीं है। हमको बस पब्लिक साथ है, यही मेरा आर्म्स है, यही मेरा दिल है, यही मेरा जिंदगी है। हमारे निकट में चाहे वो आप चोर हैं क्यों नहीं, हम लेकिन समझाएंगे आपको करना क्या है। हम उपदेश उतने देंगे, उतने बात समझाएंगे कि इसका मन क्या है। बिहार में आए दिन मुखिया पे हमला होते हैं, कई जगह हत्याएं की मामला प्रकाश में आया, तो आप व्यक्तिगत रूप से बिहार सरकार से चाहिएगा कि प्रत्येक पंचायत मुखिया को सुरक्षा मिलनी चाहिए? एकदम चाहेंगे, ऐसी बात कौन नहीं चाहेंगे कि सुरक्षा हो। तो चलिए, आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, अपने विकास के कार्यकाल को आप जानकारी हम लोगों के माध्यम से दे रहे हैं, तो अंत में सरकार से क्या कुछ मांग होगा आपका? सरकार से हम लोगों को मांग यही होगा, आज देखिए जल नल लगा दिया, जल नल योजना कोई सक्सेस योजना नहीं है। आप लोग भी देखे होंगे कहीं सक्सेस नहीं है। इससे बेहतरीन था कि अगर चापाकल ही बांट देता घर घर, तो इतना पैसा में एक वार्ड में एक आदमी को व्यक्तिगत चापाकल मिल जाता, 4 भैया तो चारों को मिल जाता, वो अच्छा था। लेकिन ये अच्छा नहीं है। इधर आज कहीं पानी नहीं गया तो हम मुखिया जी पानी नहीं आता है, मिस्त्री को फोन करते हैं या उनके विभाग के लोगों को फोन करते हैं, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। आपका परिचय सर? मेरा परिचय वीरेंद्र यादव, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत मानगंज पूरब, वार्ड नंबर 8, थाना जदिया, जिला सुपौल।